हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन। आज हम लेकर आए हैं बिहार एसआई प्री का क्वेश्चन बैंक। ये आपका है, एग्जाम डेट है इसका 26/12/2021, यानी ये आपका 2021 का पेपर है। इसमें आप बनाकर देखिए और इसमें आपको पता चलेगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे आपको एक आइडिया लगेंगे। तो इसमें यह भी देखेंगे हम कि करेंट अफेयर से क्वेश्चन कितने पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसको साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो यह दिया गया था 21 में आपको अब्दुल रज़ाक गुरनाह को। ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। यह आपका हो गया करेंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। ऐसे हम काउंट करते जाएंगे कि कितने क्वेश्चन इस बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, इसमें अगला पॉइंट देखिए कि यह साहित्य का पुरस्कार 2022 में 82 वर्षीय फ्रांसीसी लेखिका एनी अर्नो को दिया गया। तो याद रखिएगा 2022 में किसे दिया गया, तो फ्रांसीसी लेखिका है एनी अर्नो, तो उसे दिया गया है। तो आप 21 के याद रखिए ना रखिए, ये 2022 का जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाला कौन सी संधि थी। तो यह थी आपका नानकिन की संधि। ऑप्शन ए हो जाएंगे। कब हुआ था? 1842 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, यह भी आपका करेंट अफेयर से ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि अरुणोदय योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई। यह क्या था? असम सरकार। ऑप्शन बी हो जाएंगे। तो यह आपका हो गया सेकेंड करेंट अफेयर का क्वेश्चन। आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका कि एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार किस वर्ष शामिल किया गया था। तो यह क्या था? 1962 में। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है कि एंकर शब्दावली का उपयोग किस में होता है। तो यह होता है आपका रिले रेस में। ऑप्शन बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि चेन मेंग किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी है। तो यह आपका टेबल टेनिस। तो यह हो गया आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन हो गया आपका करेंट अफेयर से। यह भी एक करेंट अफेयर का ही क्वेश्चन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है कि किरचॉफ का धारा नियम संरक्षण पर आधारित है, यानी किरचॉफ का धारा नियम किस संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम किस संरक्षण पर आधारित है। आपको इसको भरना है और इसको भरना है। तो किरचॉफ का लॉ होता है जो, वो आपका होता है आवेश संरक्षण पर कार्य करता है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम होता है वह ऊर्जा संरक्षण पर काम करते हैं। तो इसके अनुसार आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे, आवेश ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन है कि फिट मोबाइल एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने शुरू किया है। तो यह फिट मोबाइल ऐप क्या था? खेल मंत्रालय। यह क्वेश्चन हो गया आपका करेंट अफेयर से क्वेश्चन नंबर 4। तो ध्यान रखिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी। तो यह थी कन्नौज। ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्न में से किस कंपनी ने वर्ष 1983 में होम्युलिन का विक्रय आरंभ कर दिया था। यह क्या था? एली लिली। ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अ प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखिका कौन है। तो यह आपका बराक ओबामा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो यह भी आपका करेंट अफेयर का ही क्वेश्चन है। तो यह आपका हो गया करेंट अफेयर से 5वां क्वेश्चन हो गया अभी तक, याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है कि सोनार का संक्षिप्तकरण है, यानी सोनार का संक्षिप्त नियम क्या है। तो यह है साउंड, नेविगेशन और रेजिंग का। ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13। यह आपका रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है। तो रीजनिंग से भी आपका 5 से 6 क्वेश्चन रहता है, हालांकि इस सेट में 7 क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे हम काउंट करके आपको बताएंगे। यहाँ देख लीजिए है कि यहाँ है क्यू, इसके बाद टी है। तो QRST, यानी 3 गैप है बीच में। फिर आपका TWTUVW, फिर 3 गैप है। WXYZ, फिर 3 गैप है, यानी यहाँ भी आपका 3 गैप होना चाहिए। देखिए M से, तो M आपका M, फिर NOPQ, तो आपका M नहीं आ रहा है। N देखिए, N
NOPQ। तो एन के बाद आपका 3 गैप के बाद क्यू आता है, इसीलिए यहाँ पर एन आना चाहिए। अब देखिए एन आपका ऑप्शन डी में भी है और ऑप्शन सी में भी है, आगे भी देखना पड़ेगा। अब ऊपर देखिए 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 8 है। तो एक बार ऊपर में नंबर का गैप देख लीजिए कितना का है। तो यहाँ है आपका 3 2 5, फिर 5 3 8, फिर है 8 4 12, यानी एक एक बढ़ते चला गया है। तो 8 4 यहाँ होगा 12 5 17। तो आप देख लीजिए एन है और 17 है, तो आपका ऑप्शन डी में सिर्फ है एन है और एम 17 है, यानी आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से पानी में कौन सी धातु मिनीमता रोग का कारण बनती है? सीसा, कैडमियम। ऑप्शन सी देखते हैं क्या है। ऑप्शन सी है आपका, ऑप्शन सी है पारा, मरकरी और आर्सेनिक। ये होता है पारा कारण, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। यह भी आपका रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ 0 है, फिर 7 है, फिर आपका 26 है। एक चीज़ ध्यान दीजिए, 0 आएगा आपका 1 का क्यू कर दिया है, -1 कर देंगे। 1 का क्यू 1 ही होता है, -1 करेंगे 0 आ जाएगा। फिर यहाँ 7 है, यहाँ पर क्या होगा आपका 2 का क्यू कीजिए 8 आएगा, -1 कीजिए 7 आएगा। इसी तरह से आपका यहाँ पर 3 आएगा, 3 का क्यू कीजिए 27, -1 कीजिए आपका 26। इसी तरह से आपका यहाँ पर 4 का क्यू कीजिए -1 कीजिए 63 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर आपका 5 का क्यू कीजिए 125, -1 कीजिए 124 आ जाएंगे। इसी तरह से आपका यहाँ पर 6 का क्यू कीजिए -1 कीजिए आपका आ जाएगा 215। इसी तरह से आपका जैसे यहाँ पर 3 है, 4 है, यहाँ 5 आया, फिर 6 आया, तो यहाँ पर आएगा आपका 7। तो 7 का क्यू कीजिए -1 कर दीजिए। तो 7 का क्यू होता है आपका 343, -1 करेंगे तो ये आएगा आपको 342। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। तो ये सिंपल क्वेश्चन था आपको। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 16। मैथ और रीजनिंग से लगभग आपका 5 से 6 क्वेश्चन रहता है हर बार, लेकिन इस पेपर में आपका 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है कि गंधार कला शैली समन्वय है। तो गंधार शैली आपको बना है भारतीय और ग्रीक कला का समन्वय से, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम सौर ऊर्जा संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्माण की जाएगी? यह भी आपका करेंट अफेयर से संबंधित ही क्वेश्चन है। ये आपका 6ठा नंबर करेंट अफेयर से क्वेश्चन हो गया। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, परभनी महाराष्ट्र। ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका कि भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो यह है आपका असम का। किस राज्य का है? यह है आपका असम का। यह भी एक करेंट अफेयर से ही क्वेश्चन है। तो यह आपका 6 था, यहाँ पर यहाँ हो गया 7 करेंट अफेयर। ध्यान रखिएगा, अभी तक में 18 क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन करेंट अफेयर के ही था। आगे देते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका साइंस से। क्वेश्चन है कि एक नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों का क्रम है। तो ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर है Z+1 है, इसका मतलब यहाँ से आपका बीटा पार्टिकल निकला होगा। फिर है Z+1 से हो गया यहाँ पर Z-1, यानी आप माइनस कीजिए तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन कम हुआ है। ऊपर में देखिए तो 4 कम हुआ है, इसका मतलब पक्का है कि अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ से निकला होगा। तो आपका पहले बीटा निकला, फिर अल्फ़ा निकला। इसके बाद देखिए यहाँ पर ऊपर भी सेम है, नीचे भी सेम है। तो आपको पता होगा कि गामा किरणें निकलने से इसका नहीं कोई आपका इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, नहीं इसका कोई मास होते हैं, यानी आपका ये आंसर डी हो जाएंगे, क्योंकि लास्ट में आपका गामा रे निकला है। बीटा होगा, फिर अल्फ़ा, फिर गामा। ऑप्शन डी हो जाएंगे। क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन है कि अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए उड़ीसा सरकार ने निम्न में से कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया है? यह क्या हुआ? शुभ मंगल। ऑप्शन ए हो जाएंगे। शुभ मंगल ऑप्शन ए हो जाएंगे। यह भी आपका करेंट अफेयर से क्वेश्चन है। तो अभी तक 8 क्वेश्चन करेंट अफेयर से आ चुका है। आगे देते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारतवर्ष में जल यानी प्रदूषण निरोध और नियंत्रक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? यह क्या था? 1974 में। ऑप्शन डी हो जाएंगे। आगे देते हैं क्वेश्चन नंबर 22।
क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह किया गया है कृष्णा सोबती को। ऑप्शन ए हो जाएंगे। यह भी करेंट अफेयर्स ही क्वेश्चन है। अभी तक करेंट अफेयर का हो गया 9 क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। आगे देते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपका कि 33वें यानी 2024 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी। यह करेगा आपका पेरिस। ऑप्शन सी हो जाएंगे। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यह आपका 2028 में कहा जाए कि ओलंपिक खेल की मेजबानी कौन करेगा, तो यह करेगा आपका अमेरिका लॉस एंजल्स। तो ये भी ध्यान रखिएगा आप। हो सकता है 2024 का इस बार पूछा है तो 2028 का आपसे पूछ ले कहाँ होगा, तो 2028 में होगा लॉस एंजल्स में। आगे देते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन है कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम रिपोर्ट के द्वारा की गई थी। यह किया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ऑप्शन डी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 आपका कि कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है, तो यह है अलाई दरवाज़ा। किस नाम से जानते हैं? अलाई दरवाज़ा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है कि शौर्य चक्र पुरस्कार वर्ष यानी कितने में स्थापित किया गया था। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यह क्या था आपका 1967 में, लेकिन इसमें आंसर आपका स्टार दिया गया, यानी 1952 भी हो सकता है और 67 भी हो सकता है, क्योंकि 1952 में स्थापित हुए थे 3 शौर्य पुरस्कार, जिसका नाम था क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, लेकिन इसे वर्ष 1967 में इसका नाम बदलकर अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र कर दिया था। तो पहले भी नाम था शौर्य पुरस्कार, लेकिन इसका नाम बाद में बदल दिया गया, इसीलिए इसका आंसर 1952 भी होगा, 1967 भी हो सकता है, इसीलिए इसमें स्टार लगा हुआ है। आगे देते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, ये पुस्तक है हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है। तो यह आपका डी हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे अभिजीत गुप्ता। कौन है? अभिजीत गुप्ता। यह भी आपका करेंट अफेयर्स ही क्वेश्चन है। तो अभी तक मैं देखिए टोटल क्वेश्चन देखे हैं 27, जिसमें से 10 क्वेश्चन सिर्फ करेंट अफेयर के आ गए हैं। आगे देते हैं क्वेश्चन नंबर 28। यह देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन है। एक तरह से कहते मैथ का क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है कि एक समाज के बैठक में 10 व्यक्ति उपस्थित हैं और सभी एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाते हैं, तो कुल कितने बार हाथ मिलाए जाते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन आपका। कितने व्यक्ति है? तो 10 व्यक्ति है। तो हाथ मिलाएंगे तो कभी दो व्यक्ति हाथ मिलेंगे, इसीलिए इसका आंसर होगा 10C2। 10C2। तो 10C2 निकालने के लिए आपका एक कीजिएगा, ऊपर में आएगा 10 फैक्टोरियल बट्टे 10 में से 2 गया तो 8 फैक्टोरियल बट्टे 2 फैक्टोरियल। आप लोग ये पढ़े होंगे क्लास 12 में, साइंस रखे होंगे। तो यहाँ से आप 10 फैक्टोरियल को तोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 10 फैक्टोरियल होगा 10 गुने 9 गुने 8 फैक्टोरियल बट्टे 8 फैक्टोरियल गुने 2 गुने 1। तो 8 कर देंगे, 2 से काट दीजिए आप, 5 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 9 पंचे 45, यानी टोटल हाथ मिलेंगे वो 45 बार। तो याद रखिएगा n ये होगा आपका NC2। तो n की जगह 10 है तो 10C2 हो गया। आगे देते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन है कि सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था। तो यह बनवाया था अशोक ने। ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका। क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश पारित करने की शक्ति का वर्णन है, तो यह है अनुच्छेद 123 में। ऑप्शन ए हो जाएंगे। आगे देते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन है कि यूटोपिया का लेखक कौन था। तो यह है आपका थॉमस मोर। ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो यह है देहरादून में। ऑप्शन डी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका। क्वेश्चन नंबर 33 है, क्वेश्चन है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, तो यह है इंदिरा कौल। यदि आपसे कहा जाए सबसे दक्षिणी बिंदु, तो यह होगा इंदिरा पॉइंट। आगे देते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन है कि निजी क्षेत्र में लघु और मध्यम उद्योग को विकसित करने के उद्देश्य से औद्योगिक ऋण और निवेश निगम द्वारा प्रायोजित किया गया था।
तो यह क्या था, विश्व बैंक से मिशन, ऑप्शन सी हो जाएंगे। आगे देते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन आपका 35 है कि इडली जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है वह है, तो यह है आपका स्टीमिंग, ऑप्शन सी हो जाएंगे, यानी भाप विधि से बनाते हैं इडली। इसमें किण्वन की प्रक्रिया होती है। आगे देते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन है कि भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है, यह एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, वैरन द्वीप, ऑप्शन सी हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन है प्रदीप्ति नलिका तथा नियॉन चिन्ह बल्ब में क्या होता है, तो इसमें होते हैं प्लाज्मा, ऑप्शन डी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, यह है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। यह आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा लागू किया गया था। आगे देते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका कि जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल अस्त्र के किताब से नवाजा गया था, तो यह कि नवाजा गया था उस्ताद मंसूर को, ऑप्शन डी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन 40 है कि दूध में उपस्थित शर्करा है, तो यह है आपका लैक्टोज, ऑप्शन सी हो जाएंगे। आगे देते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन है कि फजल अली आयोग संबंधित है, तो यह है राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है, ऑप्शन डी हो जाएंगे। क्वेश्चन है आपका 42 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग है, ये भी देखिए मैथ का क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग है, तो इसमें आप वर्ग करके देख लीजिएगा, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। आगे देते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है कि ऑडियोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है, तो ये मापते हैं हम दूरी में, मोटरसाइकिल और गाड़ी में लगा रहता है ये ऑडियोमीटर। आगे देते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन 44 है आपका कि अपूर्वा चंदेला किस खेल से संबंधित है, यह आपका निशानेबाजी, ऑप्शन सी हो जाएंगे। यह भी आपका एक तरह से कहा जाए तो यह भी एक करेंट अफेयर का ही क्वेश्चन है। यह भी कहा जाए तो ये करेंट अफेयर का ही क्वेश्चन है कि अपूर्वा चंदेला किस खेल से संबंधित है, तो यह है निशानेबाजी से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 का जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत का वायसराय कौन था, तो यह था लिंगथिंगियो, ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं कि ऐसी समष्टि पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता हो और दूसरी जाति को न लाभ होता हो और न ही हानि होता हो, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं सभोजिता, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर है 47। क्वेश्चन 47 है कि निम्नलिखित में से किससे राम सवर्ण यानी कन्वेक्शन संबंधित है, तो यह है आर्द्रभूमि संरक्षण से, ऑप्शन डी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 48 हो जाएगा। क्वेश्चन है कि मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था, तो यह था आपका रायगढ़, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 49 है आपका। क्वेश्चन नंबर 49 है कि सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाले तत्व है, तो यह आपका है सिलिकॉन। क्या है, तो यह है आपका सिलिकॉन, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 50। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से तेज हिमीकरण विधि है जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, यह है स्प्रे फ्रीजिंग, ऑप्शन डी हो जाएंगे। आगे देते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन है कि किस संगठन ने इसरो के लिए C-32LH2 क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक विकसित किया है, तो यह क्या है आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऑप्शन सी हो जाएंगे। यह भी आपका करेंट अफेयर का ही क्वेश्चन है, तो ये आपका अभी तक में 11 क्वेश्चन हो गया करेंट अफेयर से। आगे देते हैं क्वेश्चन नंबर 52 है कि एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है, तो यह होती है अपघटक का, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है 53। क्वेश्चन नंबर 53 है आपका
क्वेश्चन 53 है कि आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या है। यह है आपका 21। क्या है? 21। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अभी तक 21 व्यक्ति को परमवीर चक्र पुरस्कार दे चुका है, लेकिन अंतिम बार यह 1999 में दिया गया था। तब से अभी तक किसी को परमवीर पुरस्कार नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन है कि इनमें से एक आवश्यक एमिनो एसिड है। तो यह आपका है ल्यूसीन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में जाति प्रथा की विशेषता नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं है। ऑप्शन ए है कि जाति जन्म से निर्धारित होती है, ये बिल्कुल सही है। बी है कि विवाह समूह के सदस्य में ही हो सकता है, ये भी सही है। ऑप्शन सी है विवाह समूह के सदस्य के बाहर ही हो सकता है, ये बिल्कुल आपका गलत है। ऑप्शन सी हो जाएंगे। आगे देते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 है कि एलर्जेन के विरुद्ध उत्पादित सबसे प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडी है। यह है IgE, ऑप्शन ए हो जाएंगे। आगे देते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन है कि कोशिका द्रव्य क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम क्रमशः है। यानी आपका कोशिका द्रव्य में और क्लोरोप्लास्ट में और माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम का साइज क्या है। यह होगा 80S 70S 70S। यानी आपका कोशिका द्रव्य में 80S होता है, क्लोरोप्लास्ट में 70S होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में 70S होता है। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका 58। क्वेश्चन नंबर है आपका 58। क्वेश्चन है कि भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है। यह किया है आपका अमेजन, ऑप्शन बी हो जाएंगे। यह भी आपका करेंट अफेयर का ही क्वेश्चन है। 58 करेंट अफेयर का ही क्वेश्चन है। तो अभी तक आप काउंट किए होंगे, ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 12, यानी 12 क्वेश्चन अभी तक करेंट अफेयर से आ चुका है। आगे देते हैं क्वेश्चन नंबर 56। इससे आपको आइडिया लगेगा कि किस टॉपिक से करेंट अफेयर में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी तरह से आपको हम प्रत्येक दिन डेली आपका करेंट अफेयर से 20 से 25 क्वेश्चन करवाएंगे। जब तक ये बिहार दरोगा के एग्ज़ाम नहीं हो जाते हैं तब तक आपको हम डेली आपका करेंट अफेयर से क्वेश्चन करवाएंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कुछ विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। निम्न में से कौन उनमें से एक नहीं है, यानी किसे शामिल नहीं किया गया था। शिक्षा वन बिल्कुल शामिल किया गया था आपका, समवर्ती राज्य सूची से समवर्ती सूची में किया था। वन जीव संरक्षण इसको भी किया था। शिक्षा पक्षी का संरक्षण इसको भी किया था। वन को तो किया गया था लेकिन स्थानीय सरकार को नहीं किया है। स्थानीय सरकार आज भी राज्य सूची का विषय है। आपका ऑप्शन डी गलत हो जाएंगे, ऑप्शन डी गलत हो जाएंगे। आगे देते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है कि दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य में शुरू की गई है। तो यह क्या था, छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। यह भी आपका करेंट का क्वेश्चन है। अभी करेंट अफेयर से 13 क्वेश्चन हो चुका है। आगे देते हैं क्वेश्चन नंबर 61। हम बार बार करेंट अफेयर का नाम इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि बिहार दरोगा में रिजल्ट करेंट अफेयर के बिना संभव नहीं है, क्योंकि 20 से 25 क्वेश्चन आपका सिर्फ करेंट अफेयर से ही क्वेश्चन रहता है। इसीलिए हम आपको करेंट अफेयर ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसीलिए आपको काउंट करके दिखा रहे हैं कि प्रत्येक साल कितने क्वेश्चन पूछते हैं प्रत्येक एग्जाम में। इसीलिए जिसका करेंट अफेयर का तैयारी रहेगा उसका रिजल्ट आसानी से हो जाएंगे। इसीलिए आप अभी से करेंट अफेयर पर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 61, यह आपका मैथ से क्वेश्चन है। चलिए इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि एक मेट्रो ट्रेन एक स्टेशन से प्रत्येक 30 मिनट में छूटती है। ध्यान दीजिए, एक मेट्रो स्टेशन है, यहाँ से प्रत्येक 30 मिनट पर एक मेट्रो ट्रेन छूटती है। और एक पूछताछ लिपिक ने एक यात्री को बताया, एक पूछताछ में एक यात्री पूछने गया तो यह बताया कि एक मेट्रो ट्रेन 10 मिनट पहले जा चुकी है। यानी जब मान लीजिए यहाँ पर ये पूछने गया तो उसको बताया कि 10 मिनट पहले एक मेट्रो ट्रेन जा चुकी है और अगले मेट्रो ट्रेन जो है वह 10:10 में रवाना होगी। अगला मेट्रो जो है वह 10:10 में रवाना होगी।
तो आपसे पूछ रहा है कि पूछताछ लिपिक ने यात्री को यह सूचना किस समय पर दी थी। तो ध्यान दीजिए, हमको पता है कि आधे घंटा में अगला मेट्रो स्टेशन अगला ट्रेन चलती है। तो 10 मिनट पहले एक जा चुका है और अगला जो जाएगा वो 10:10 में जाएगा। इसका मतलब टोटल टाइम जो होना चाहिए गैपिंग पहला से सेकेंड में वो होना चाहिए 30 मिनट। तो 10 मिनट पहले जा चुका है, इसका मतलब यहाँ पर गैपिंग कितना है 20 मिनट। यानी हमको एक चीज़ पता चल गया कि अगला जो मेट्रो ट्रेन है और जो जिस समय पूछा है उससे 20 मिनट बाद में खुलेगी। तो आप इसमें 20 मिनट माइनस कर दीजिए, 20 मिनट तो 10:10 है, 10 में से 10 गया तो आपका हो गया 10 करेक्ट हो गया, और 10 मिनट इसमें से घटाएंगे तो आपका आएगा 9:50। यानी यह व्यक्ति जो पूछा है वो कितने बजे पूछा है तो 9:50 में पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 9:50। ऑप्शन नंबर यहाँ देख लीजिए, ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है 9:50। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन है कि सप्त क्रांति की अवधारणा प्रतिपादित किसने किया था। यह किया है राम मनोहर लोहिया। ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 63। क्वेश्चन है कि ग्रीष्म ऋतु में होने वाले वर्षा को मैग्रो शावर के नाम से जाना जाता है। तो यह जानते हैं केरल और कर्नाटक में। ऑप्शन बी हो जाएंगे। इसमें कर्नाटक ऑप्शन नहीं है तो केरल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 64 है आपका कि छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने वाला देश का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र विकसित किया जा रहा है। यह किया जा रहा है आपका तमिलनाडु में। ऑप्शन बी हो जाएंगे। देखिए यह भी आपका करेंट अफेयर्स ही क्वेश्चन है। तो बिहार दुर्गा में करंट अफेयर का बहुत वेटेज होता है। 20 से 25 क्वेश्चन आप मान के चलिए कि पूछे जाते हैं। तो जिसका करंट अफेयर सही होगा, अच्छा होगा, इसी का रिजल्ट होता है। इसीलिए करंट अफेयर पे अभी से लग जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गैंगकोंडा चोलपुरम के संस्थापक कौन थे। तो यह आपका राजेंद्र प्रथम। ऑप्शन डी हो जाएंगे। क्वेश्चन है 66। क्वेश्चन देखिए ये भी मैथ का क्वेश्चन है और ये अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए ये सिंपल है, लग रहा है आपको कि 642.5 पर एकरिंग है गुने 7 है, ये किसके बराबर होगा। तो इसके एक तरीका है आपको कि इसको आप पहले फ्रैक्शन में बदल रेशनल में बदल लिए, फिर मल्टीप्लाई कीजिए तो बहुत लंबा होगा क्योंकि आपको फिर से भाग देना पड़ेगा। इससे सिंपल है कि आप ये अंक लिखिए 642.5 पर रेकरिंग है। तो रेकरिंग का मतलब हम समझते हैं ये बार बार अंक रिपीट होगा। तो 5 पर रेकरिंग है तो 5 बार बार आएंगे। तो आप ज़्यादा नहीं लीजिए, 2 ही लीजिए क्योंकि आपको मल्टीप्लाई भी करना है। अब यहाँ 7 है मल्टीप्लाई में तो सिंपल आप 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए 7 पंचे 35, 5 आएगा लास्ट में। फिर आपका 7 पंचे 35 और फिर 3 38, ये हो गया पॉइंट। 7 दूनी 14, 14 3 17। फिर आपका आ गया 7 चौक 28, 1 29, 9 आ गया। फिर आपका आ गया 7 चौक 28, फिर 7 छः 42, 7 2 44, 94.8 है। 5 है इसको नहीं देखिए क्योंकि 8 है। अब 8 ही बार बार रिपीट होंगे क्योंकि यहाँ पर हम 2 ही 5 लिए हैं, आगे जाकर 3 5 लेंगे, 4 5 लेंगे तो आप देखिएगा 8 आते ही रहेंगे। आपका देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे 4497.8 पर रेकनिंग। तो ये सिंपल है आपका, ऐसे ही कीजिएगा, आप 2 ले लीजिएगा और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 है कि नाभिकीय रिएक्टर में वह घटक जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है, तो यह करता है आपका नियंत्रित क्षण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68 कि वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा पारंपरिक अधिकार का स्रोत है, तो यह है प्रथा। ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 69 है। क्वेश्चन नंबर 69 है, देखिए क्वेश्चन है कि भारत के संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का क्या आशय है। वह ठीक समय जब प्रश्नकाल समाप्त होता है, यह बिल्कुल सही है। वह ठीक समय जब प्रश्नकाल समाप्त होता है उसे हम शून्यकाल कहते हैं। यह लगभग हमेशा 12 बजे के बाद ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है कि पूरा का विस्तृत रूप क्या है। यह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी प्रोविजन ऑफ कार्बन एनिमिटीज इन रूरल एरियाज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। देखिए यह भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि इम्पैक्ट्स एक सूचकांक निम्न में से किसके साथ जुड़ा है? यह है आपका प्रवासन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन है कि फिलिप एस्प्रैट एक अंग्रेजी को दोषी ठहराया गया था। ऑप्शन ए हो जाएंगे मेरठ षड्यंत्र मामला में। क्वेश्चन नंबर 73 है कि नामदफा नेशनल पार्क स्थित है। यह है आपका अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 74 है कि हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई में हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया? देखिए ये भी करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। यह क्या है? उत्तराखंड में। ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में एक पनडुब्बी से सिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है? यह क्या है? रूस। देखिए यह भी करंट अफेयर क्वेश्चन है। तो करंट अफेयर का बहुत वेटेज रहता है, इसलिए करंट अफेयर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है? यानी समूह बताना आपका कौन सा एक समूह है। रेलवे स्टेशन पर प्रतीक्षा करते यात्री, नहीं, ये एक भीड़ का उदाहरण है, ये नहीं होगा। सेकेंड है सिनेमा दर्शक, यह भी एक भीड़ का उदाहरण है। सी है संगीत समारोह के दर्शक, यह भी भीड़ का उदाहरण है। परिवार के सदस्य, यह बिल्कुल यह एक समूह का उदाहरण है, क्योंकि परिवार जो रहते हैं वो एक समूह में बंधे रहते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन है कि निसार इसरो तथा किसका संयुक्त प्रोजेक्ट है? तो निसार आपका इसरो और नासा का संयुक्त प्रोजेक्ट है। यह भी करेंट अफेयर का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखिए 78। क्वेश्चन है कि भारत आकार में है, ये तो पता होगा कि भारत विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश है रूस। नेक्स्ट आपका 79। क्वेश्चन है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास समूह है। कृषिगत विकास समूह उन्मुखी वृद्धि, फिर बी है औद्योगिक विकास, फिर है आपका सी है सेवा क्षेत्र विकास। आपका हो जाएंगे ऑप्शन ए ही हो जाएंगे इसका कृषिगत विकास। ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 80 है आपका। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, यह भी करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के प्रधानमंत्री ने की है? यह क्या है? वियतनाम। ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 81 है कि भारत के वाटरमैन के रूप में किसे जाने जाते हैं? तो यह जानते हैं राजेंद्र सिंह को। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है 82। क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारतीय राज्यों के निम्नलिखित में से किस समूह से होकर गुजरती है? यह गुजरती है आपका गुजरात, झारखंड, त्रिपुरा। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 83 कि दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाजों की विशेषता है। तो यह है आपका जैविक एकजुटता। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है 84 है कि उत्पादन क्षमता के अंदर बिंदु है। उत्पादन क्षमता के अंदर बिंदु व्यवहार्य है लेकिन कुशल नहीं। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है 85। कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार से जुड़ा है? यह है आपका युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय। ऑप्शन बी हो जाएंगे। यह भी करंट का ही क्वेश्चन है। फिर 86 वर्ष संघर्ष की अवधारणा किसने दी है? यह दिया है कार्ल मार्क्स। ऑप्शन ए हो जाएंगे। फिर आपका 87 है। यह क्वेश्चन है 5 से 555 के मध्य दोनों छोर को मानों को सम्मिलित करते हुए कितनी संख्या शामिल है जो 5 से भाज्य है? ये सिंपल है। आप 5 से 55 के बीच देख लीजिए कितनी संख्या है। ये आपका एपी में जाएगा। 5 से 5, 10, 15, 20 कहाँ तक जाएंगे? 555 तक। तो एपी का फॉर्मूला होगा आपका पता कि Tn बराबर A + n - 1 × d होता है। ये हो गया आपका Tn, ये हो गया A, d हो जाएगा इसका 5। यहाँ से आप फॉर्मूला लगाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बनाइए देते हैं इसको आपको। तो 555 - 5 कीजिए बट्टा 5 कर दीजिए। तो ये आएगा आपका 550/5
आएगा 110, इसमें एक जोड़ दीजिए 111 आ जाएगा, ऑप्शन सी। आप बनाकर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 88 है आपका 88 है कि कट्टी जली कच्ची सतह पर कौन से सूक्ष्मजीव पनपते हैं। ऑप्शन डी हो जाएंगे स्टेफलाई कोकियाई, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका 89 क्वेश्चन है कि भारत में केंद्रीय सहकारिता आयोग का मुख्य कार्य क्या है। देश के जांच अभिकरणों पर निगरानी रखना बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्वेश्चन है 90 नंबर 90 आपका कि क्वेश्चन है 90 नंबर कि अर्थशास्त्र को किसके अध्ययन के रूप में सर्वोत्तम रूप से परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन ये है कि किसी व्यवसाय को सबसे लाभदायक रूप में किस प्रकार चलाया जाए। फिर है स्टॉक कीमतों का पुनर्निर्माण किस प्रकार किया जाए। फिर है समाज अपने सीमित संसाधनों का प्रबंधन किस प्रकार करे। इसी को तो हम अर्थशास्त्र कहते हैं, ऑप्शन सी हो जाएंगे सही। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 91 है कि जब आयोडीन घोल के कुछ बूंदे को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीले काला हो जाता है। यह इंगित करता है कि चावल के पानी में शामिल है। चावल के पानी में शामिल है वसा, जटिल प्रोटीन, फिर है आपका ऑप्शन स्टार्च। इसका आंसर हो जाएगा स्टार्च, मंड क्या शामिल रहते हैं, स्टार्च, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है 92 क्वेश्चन है कि तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण क्या है। तो यह है आपका व्यक्तिकरण, ऑप्शन बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। क्वेश्चन है कि कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है। तो यह है शिक्षा, ऑप्शन ए हो जाएंगे। यह भी करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 94 है कि मुखोन्मुक्त अंतःक्रिया के संदर्भ में मानव व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं। यह होगा व्यष्टि समाज शास्त्र, ऑप्शन बी हो जाएंगे, व्यष्टि समाज शास्त्र। नेक्स्ट है 95 का है क्वेश्चन कि किस दिन को विश्व कैंसर डे के रूप में मनाते हैं। 4 फरवरी को, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 है आपका क्वेश्चन है कि पुरुषों में चक्का डिस्क का वजन होता है, यह होता है 2 किलोग्राम, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है 97 क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार 1 के अनुसार, यहाँ 11 के अनुसार नहीं पूछा आपसे, ये पूछा है 2001 के अनुसार भारत की जनसंख्या है लगभग। तो यह है आपका भारत की जनसंख्या लगभग है 1029 मिलियन, ऑप्शन डी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 98 है आपका कि क्वाड कौन से 4 देशों का समाविष्ट किए गए हैं। तो क्वाड में शामिल है यूएसए, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 99 क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में कट्टी बिहू महोत्सव आयोजित किए जाते हैं। यह किए जाते हैं असम में। यह भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ये लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर कि पेले किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी है। तो यह आपका फुटबॉल का। तो थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर इसके जो पहले का क्वेश्चन बैंक इसका हम क्वेश्चन लेकर आएंगे और करेंट अफेयर का क्वेश्चन लेकर आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।